खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के पुष्पांजलि इलाके में भीम आर्मी से जुड़े लोग ने बाहरी जिला डीसीपी कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जी आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि होली के दिन सोनू मांझी नाम के युवक पर हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने मामले पर समय पर कार्रवाई नहीं की है। लोगों का कहना है कि घायल युवक को थाने में बैठाकर प्रताड़ित भी किया गया है। इसी के विरोध में लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने की शुरू की है। मेरा नाम सोनू कुमार मांझी है। क्या घटना हुई, कब? सर ये 4 मार्च होली के दिन की बात है। ये 4 मार्च ये होली के दिन बात है। ऋतिक जोशी उसका एक दोस्त था। मैं अपने घर के नीचे बैठा हुआ था शाम को 7:30 बजे। वो स्कूटी देख के मेरे पास वो वापस आया, बोला मुझे हैप्पी होली। तो मैं बोला उसका हैप्पी होली। फिर मुझे आकर जकड़ लिया। तो मैंने बोला उसको कि भाई मुझे जकड़ क्यों रहा है। फिर वो मान नहीं रहा था। मैं से कह रहा है मजाक कर रहा हूँ। तो वो मेरा सर पकड़ा और नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद मेरा ये पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन उसका मैंने मुंह पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने देखा कि कान पकड़ रहा हूँ, तो कान पकड़ के खींच दिया। खींचने के बाद मेरे साथ में 2 लड़के थे, उसने उनको पकड़े। फिर उसका दोस्त भी उसके साथ में छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि मतलब तुम लोग को छोड़ दो, इसको करने दो जो करना है। तो वहाँ पे काफ़ी देर तक हमारी इसकी यही चलती रही। मेरे को मारने में लगा, गुस्सा ला जो मैं वो मारता गया मुझे। फिर उसके बाद में उसने मुझे बोला कि तेरी औकात यही है, मुझे पता है तू किस जाति से विलोम करता है। और मेरे मुंह पे उसने थूक दिया। कान काट कर अपने मुंह में रखा, मेरे मुंह पे थूका उसने। क्या वजह क्या थी जो आप? वजह उससे मैंने पूछी कि वजह क्या थी। कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी मेरी, मुझे खुद नहीं समझ में आता। तो उससे मैंने पूछा था, उसने बोला कि मैं नशे में था, इसलिए मैंने काटा। में आरोपी ने एक दलित व्यक्ति का कान काट लिया और पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज कर दिया। और ये व्यक्ति अभी गैर वैवाहिक यानी शादीशुदा नहीं है, शादी इसकी नहीं हुई है। अब इस केस के अंदर मुझे ये बताओ, अगर ये कान डीसीपी साहब का कटता, ये कान किसी एसीपी साहब का कटता है, एसएचओ का कटता है, पुलिस कांस्टेबल का कटता, तो 751 में बंद किया जाता? नहीं किया जाता। उस पर ऐसा मुकदमा लगता है कि शायद वो छूट भी ना पाए। पर ये दलित है और इसकी ये गलती है कि ये दलित समुदाय में पैदा हो गया, ये सवर्णों में पैदा नहीं हुआ। इसकी ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और ये गलती स्वीकार करते हुए सोनू के साथ जो जातिगत अपमान हुआ, जाति सूचक शब्द नहीं कहे गए, जाति सूचक बिल्कुल भी नहीं कहे गए, एक वर्ड यूज़ करा गया, केवल चूड़े, ठीक है। पर पूरा का पूरा कहा गया कि तुम बिहारी हो और तुम्हारी जात हमें पता, और तुम्हारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ पहाड़ों में गू उठाते हैं जी। एसएचओ साहब 10 तारीख को रात में एफआईआर दर्ज करते हैं, आनन फानन में दर्ज करते हैं। एक भी इस कंप्लेंट के माध्यम से अगर एफआईआर दर्ज हो तो हम मान सकते हैं। और एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज करते समय कारण भी नहीं बताया कि क्या कारण था एफआईआर डिले करने का। हमें लिखित कारण चाहिए डिले करने का एफआईआर। पहली शिकायत ये है। और दूसरी शिकायत आ जाओ राजपारक थाना। जी रिकॉर्ड है, ये सारा ना सरकारी रिकॉर्ड है, कोई फ्री के कागज़ नहीं है, ठीक है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। दूसरी शिकायत राजपारक थाने की है। राजपारक थाने में नाबालिग बच्ची को अगवा करके उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विक्टिम, एमएलसी के अंदर अकॉर्डिंग खुद विक्टिम ने स्वीकार किया कि नॉन प्रोटेक्शन के साथ उसके साथ अपराध किया गया। और घटना में एफआईआर तक नहीं की, डीसीपी साहब को लिखित शिकायतें दी गई, डीसीपी साहब के पास आरटीआई भेजी गई, पर सूचना देने से इनकार कर दिया गया। और यहाँ जो है 2 लाख रुपए लेके एसएचओ और आईओ वहाँ पर कार्रवाई करने वालों ने आरोपी को छोड़ दिया। अभी तक इस घटना में ये नहीं पता विक्टिम को कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, या आरोपी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। ये हो गई राजपारक की घटना। नहीं आई, कान काट लिया, और कान भी ऐसा काटा, दांतों से काटा। आप सोचिए कि इंसानी मांस आप कैसे खा सकते हैं, इंसानी खून आप दूसरे का कैसे पी सकते हैं। ये बड़ी हैवानियत वाली बात है। उसने कान काटा और कान काट के मुंह में लेके इसके मुंह पे थूक के कह दिया कि तेरी औकात क्या, तू जोशी साहब को समझाएगा। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग है, सबसे पहले उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए और एसएचओ साहब को भी निलंबित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती उन्हें किया। एसएचओ साहब के ऊपर जिम्मेदारी होती है, हर एक केस की जिम्मेदारी होती है। और एसएचओ साहब ने 4 तारीख को संज्ञान नहीं लिया, कोई बात नहीं।
मुंडका थाने का मामला है, बक्करवाला क्षेत्र का मामला है। SHO साहब ने FIR दर्ज नहीं करी, कोई बात नहीं। 5 तारीख को दर्ज नहीं करी, कोई बात नहीं। 6 तारीख को दर्ज नहीं करी, कोई बात नहीं। 7 को हमने लिखित शिकायत दे दी, उसके बाद भी दर्ज नहीं करी। और आज कल जो है 13 तारीख को आनन फानन में, 13 तारीख 14 तारीख रात को आनन फानन में इन्होंने FIR दर्ज करी है। और FIR दर्ज करने के बाद ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, मतलब अपनी जो लुंगी है, पैंट जो पहनते हैं, केवल उसको बचाने का इन्होंने काम किया है। एक भी FIR में ऐसा वर्ड नहीं लिखा जो पीड़ित को इंसाफ दिलाता हो। सारे आरोपी के पक्ष में लिखा हुआ गया बयान है और आरोपी को छुड़ाने का तरीका है पूरा। इस तरीके की FIR कोर्ट में यूँ डिसमिस हो जाती है कि डीले कारण नहीं होता, डीले का कारण नहीं दिया होता। हमें कारण चाहिए, लिखित FIR में चाहिए, अकॉर्डिंग टू विक्टिम FIR चाहिए, जो विक्टिम ने शिकायत दी उस पर FIR चाहिए और कार्रवाई चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी चाहिए। अगर पुलिस करती है तो ठीक है, नहीं तो स्टेट लेवल पे ज्ञापन देने को तैयार है, उच्च अधिकारी को शिकायत भी जाएगी और हो सका तो इसी हफ्ते के अंदर कमिश्नर साहब का भी घेराव होगा और DCP साहब को सस्पेंड करने की मांग होगी जी।